स्टॉक एक्सरे हम आज बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस की, जहां पर कि काफ़ी कुछ बड़ा मूव भी देखने के लिए मिल रहा है और खबर भी ऐसी है कि काफ़ी बड़ी कंपनी के लिए है। नवी मुंबई एयरपोर्ट मई से शुरू होने जा रहा है। वैलिडेशन टेस्टिंग वीकेंड्स में की गई, वो सफल रही, तो इसका मतलब है कि कंपनी अब जल्द ही नई फ्लाइट्स अपनी शुरू कर पाएगी मुंबई एयरपोर्ट से। और यहाँ पर जो माना जा रहा है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट पर जो यात्रियों की जो कैपेसिटी है वो करीब 9 करोड़ यात्री संभालने की क्षमता है, जिसमें कि पहले फेज़ में, जबकि ये मई में शुरू होगा, तो पहले फेज़ में ही कोशिश की जाएगी कि 2 करोड़ यात्रियों की कैपेसिटी को पूरा कर लिया जाए। उसके बाद ये ग्रेजुअली एयरपोर्ट का विस्तार होता जाएगा। साथ ही अगर देखें तो घरेलू उड़ानें जो हैं मुंबई और नवी मुंबई दोनों ही एयरपोर्ट्स में विभाजित कर दी जाएंगी कि कुछ फ़्लाइट्स नवी मुंबई एयरपोर्ट से जाएंगी, कुछ फ़्लाइट्स पुराने मुंबई एयरपोर्ट से ही जाएंगी। अब इसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को भी शुरू करने की बातें हो रही हैं। साथ ही अगर देखें तो अदानी एयरपोर्ट के अंडर में रहेगा ये नवी मुंबई एयरपोर्ट भी, और अदानी एयरपोर्ट के पास अभी करीब 8 एयरपोर्ट्स हैं और 23% इंडिया के एयर ट्रैफिक को कवर करता है और इनका मार्केट शेयर भी 23% हो गया उस हिसाब से। लेकिन अदानी एयरपोर्ट्स में अदानी एंटरप्राइजेस का 100% हिस्सा है, तो ये कंप्लीट सब्सिडरी है अदानी एयरपोर्ट अदानी एंटरप्राइजेस की। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज अदानी एंटरप्राइजेस और नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास जुड़े हुए जो शेयर हैं, लाइक जैकॉर्प और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, जिनके की SEZ और ज़मीन वगैरह का जो स्टोरी चलती है, उस वजह से उन काउंटर्स पर मूव भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस में आज इसलिए मूव भी है। अगर हम देखें तो कंपनी में और भी बिजनेसेस हैं जहां पर की कंपनी फोकस कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी का कॉपर बिजनेस, जहां पर की कंपनी का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है 2024 में ही, और अब माना जा रहा है कि कंपनी का ये जो सेगमेंट होगा ये काफ़ी बड़ा बनने वाला है। FY25 में ही जो कंपनी के FY26 में जो कंपनी के रेवेन्यू आएंगे कॉपर सेगमेंट से, वो काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, करीब 14,000 करोड़ रुपए के। तो ये काफ़ी बड़ा बिजनेस सेगमेंट इस कंपनी के लिए खड़ा होता जा रहा है। साथ ही अगर देखें तो वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की राय वैसे तो 3801 रुपये के टारगेट की है, खरीदने की है रिलायंस, माफ़ कीजिएगा, अदानी एंटरप्राइजेस को। लेकिन उनका जो बुल केस टारगेट है वो 3 सिनारियो क्रिएट करते हैं कि अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव चली कंपनी के साथ तो कहाँ जाएगा, और अगर सब चीज़ें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव रहीं तो 3801 रुपये जाएगा। अगर सारी पॉजिटिव रहीं तो टारगेट रहेगा 5748 रुपये का। तो यहाँ से डबल से भी ज़्यादा उनका टारगेट है। और अगर वो देखते हैं कि बियर केस कि मान लो कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आ जाती हैं बीच बीच में और नेगेटिव न्यूज़ हावी हो जाती हैं इस लेवल पर, तो हो सकता है कि ये 2179 रुपये तक भी आता हुआ दिखाई दे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बियर जो केस है वो 2179 रुपये का है, बुल केस 5748, और जो एक नॉर्मल टारगेट अगर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों को मिक्स कर दें तो करीब 3801 रुपये का टारगेट बैठता है। वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की ये रिपोर्ट आई है। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेज? आप बोल भी रहे थे कि 20 तारीख के बाद से इनका कुछ फॉर्च्यून चेंज हो जाएंगे जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। हालांकि मैं कुछ कहीं पर पढ़ रहा था कि 10 तारीख के बाद वहां पर जो US कोर्ट में जो जुडिशरी लेवल पर लोग हैं उनके भी कुछ रेजिग्नेशन आ रहे हैं, 10 जनवरी से इफेक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि वो भी छोड़कर जा रहे हैं। सर, ऐसा क्या हो रहा है इस काउंटर पर और क्या कुछ इम्पैक्ट होगा? सर प्लीज़ अनम्यूट सर। आवाज आ रही है सर मेरी? जी बिल्कुल। लास्ट टाइम भी जब ये स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ था तब भी हमने कहा था कि अगर आपको अदानी ग्रुप में रहना है जहां अदानी लिखा हुआ है नाम, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट और अदानी पावर, ये 3 नए ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी में बनाएंगे। अदानी में जिस आपका पैटर्न बिल्ट है, बहुत जल्दी में आपको 3100 रुपए, बहुत जल्दी से मेरा मतलब है 1 सवा महीने, हाई लाइकली है कि ये आपको कहीं भी 2790 रुपए तक मिल जाएगा, और वो निकलता है तो 3100 रुपए तक के टारगेट मिलेंगे। काउंटर बहुत बेहतरीन लग रहा है, आपको एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए इस काउंटर को। ठीक है सर, जब अदानी ग्रुप की बात हो रही है तो मैं 2-3 अदानी स्टॉक्स और डिस्कस कर लेता हूं। सर, ATGL इस काउंटर पर भी आज 2.5% का मूव है, क्या करना चाहिए? देखिए, ATGL में यहाँ से आपको अपमूव मिल सकती है 800 840 रुपए तक की। काउंटर अच्छा लग रहा है, प्ले करना है तो कर सकते हैं, बट अदानी एनर्जी जो वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन सर, ये भी 2% ऊपर है 820 रुपये पर। मैं इसी पर बात भी करने वाला था, कहाँ तक जा सकता है सर? देखिए, 825 830 के लेवल के ऊपर जैसे ही टिकेगा,
इस काउंटर में जो लाइक्लीहुड है वो है 1100 रुपए तक का टारगेट। तो इसको ये सबसे अच्छा लग रहा है, मतलब अदर देन दोज थ्री फ्लैगशिप कंपनी, इसका चार्ट बहुत बेहतरीन लग रहा है। जी। सर, अदानी पावर में हमारे एक दर्शक सवाल भी पूछ रहे थे, क्या करना चाहिए सर अदानी पावर पर? देखिए, अदानी पावर या तो आप आउटराइट बाई करके छोड़ दीजिए या इसमें एसआईपी कर लीजिए। 1-1.5 साल में 900 रुपए तो आराम से दे देगा, और जब अदानी का समय आता है तो वो अपने टारगेट्स को 30-40% से एक्सीड ही करते हैं। तो 900 रुपए आप मिनिमम केस पकड़ के चलिए, करंट मार्केट प्राइस बहुत बेहतरीन है बाई करके रखने के लिए। जी। आप अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर सर बुलिश हैं। मैं इस पर एक वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की एक और रिपोर्ट आई है, उनके टारगेट्स भी बता देता हूं, वो भी काफ़ी बुलिश हैं। उनके टारगेट्स हैं 1675 के इन नेक्स्ट 24 मंथ्स। तो इनको लगता है कि ये मल्टी बैगर बनेगा, 100% से भी ज़्यादा के रिटर्न मिलेंगे। सर, आप अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर कितना बड़ा टारगेट बता रहे थे? अगर मैं लॉन्ग टर्म देखूं तो कितना जा सकता है ये? देखिए, फिर तो इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, और बॉक्स के लोअर एंड के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो फिर सीधा सीधा इसमें टारगेट जो बनेगा ऑर्डर फ्लो बेसिस पे 1875 का बनेगा। बट वो बहुत दूर है अभी, फिलहाल छोटे छोटे स्टेप्स में प्ले कीजिए। 1100 रुपए के आसपास हम रिव्यू करेंगे, अगर स्ट्रेंथ रही तो फिर 1875 भी जा सकता है। बिल्कुल। वेंचुरा वाले भी बोल रहे हैं कि बुल केस सिनारियो में 1923 तक जा सकता है। आप 1875 बोल रहे हैं, और इनका जो नॉर्मल टारगेट है वो इस काउंटर के लिए 1675 है। आप नॉर्मल टारगेट 1100 रुपये पर रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, और जो वेंचुरा वाले हैं वो कहते हैं कि अगर बियर केस काफ़ी कुछ ख़राब भी हो जाएगा तो 649 के नीचे तो नहीं काउंटर आ पाएगा। तो काफ़ी कुछ व्यू पॉजिटिव आए हैं दो काउंटर्स पर, खासतौर से वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी एंटरप्राइजेस। सर, अदानी पोर्ट इनकी दूसरी फ्लैगशिप कंपनी, यहाँ पर क्या लग रहा है? ठीक है, अदानी पोर्ट में भी फ्रेश ऑल टाइम हाई बनेगा, लेकिन ये डुओपली बिजनेस है अदानी पोर्ट और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के हाथ में। तो कंपैरेटिवली सेम टाइम में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आपको ज्यादा रिटर्न दे देगा, बट अदानी पोर्ट भी फिलहाल के लिए 1303 आते हुए दिख रहा है, और वो लेवल निकलने के बाद सीधा सीधा ऑल टाइम हाई का टारगेट बनता है। तो अदानी पावर भी बाई करके चल सकते हैं, बट अगर आप पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में ज्यादा वैल्यू है। जी। सर, अदानी विल्मर में भी ब्रेकआउट आया, 290 से 328-30 की रेंज पर आ गया ये काउंटर, क्या लग रहा है? फिर ये परमानेंट डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है, आईपीओ के बाद एकदम से चला था, उसके बाद वर्टिकली नीचे भी आ गया और साइडवेज चला गया है। तो इस काउंटर में मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, हालांकि बॉक्स लो के ऊपर आके सस्टेन कर रहा है 320 का, तो बॉक्स हाई 400 रुपए तक के टारगेट बनते हैं। बट आउट ऑफ ऑल जहां अदानी लिखा हुआ है, ये सबसे वीक काउंटर है। ओके। और सर, एसीसी अंबुजा? देखिए, सीमेंट में बहुत बढ़िया तेजी डेवलप हो रही है। अभी स्टार सीमेंट का जैसे थोड़ा सा स्टेक उन्हें अल्ट्राटेक ने खरीदा है, पुराने जो फाउंडर थे वो बेच के निकले हैं। तो ये चाहे एसीसी ले लीजिए, अंबुजा ले लीजिए या अल्ट्राटेक, ये बायर रहेंगे मिड कैप कंपनीज के। तो इनको भी इनकी वैल्यूएशन मतलब प्ले आउट होने में ज्यादा समय लगेगा कंपैरेटिवली। सामने जिसको खरीदेंगे ये छोटे छोटे कंपनीज को, उनको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा। तो सीमेंट प्ले करना है तो मिड कैप स्मॉल कैप में कीजिए, वहां बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन केवल चार्ट की बात करें तो एसीसी अच्छे सपोर्ट जोन पे है, अल्ट्राटेक अच्छे सपोर्ट जोन पे है, अंबुजा भी अच्छे सपोर्ट जोन पे है, तो इनको बाई करके चल सकते हैं। बिल्कुल। तो लगभग सारे ही अदानी समूह पर हमने राय ले ली है, और अदानी समूह के शेयरों में क्या करना चाहिए यह आपको स्पष्ट हो गया होगा, और अंशुल जी ने बता दिया है कि क्या ट्रिगर आ रहा है। वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट भी हमने आपके साथ शेयर कर दी है।